नमस्कार जी। आज हम पैंट पे ऊपर बेल्ट और इलास्टिक कैसे जोड़ेंगे वो सीखते हैं। तो ये मैंने पूरी पैंट सिल ली है। तो इस तरह से मेरा फ्रंट नीचे की साइड और बैक की हिस्सा मेरा उठा हुआ है। तो इस पे इलास्टिक कैसे जोड़ूँ, तो सबसे पहले तो मैं साइडों में से ये जो मैंने सिलाई लगाई है इसको मैं थोड़ा थोड़ा खोल लूँगी दोनों साइडों से। उसके बाद मैं एक कपड़ा लूँगी जो जितनी मेरी फ्रंट साइड है उतना लंबा और 4 इंच के आसपास चौड़ा, इस तरह से। और इस पे मैं पेस्टिंग को इस तरह से फोल्ड करूँगी, पेस्टिंग लगा के और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करूँगी और एक सिलाई लगा लूँगी। पेस्टिंग को मैं पैंट से नाप करके कटिंग करूँगी। उससे पहले जो ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी मैं कट कर लूँगी, इतना कि मेरी सिलाई इसके पास से आए। अब मैं कपड़े से मेरी जो फ्रंट है उससे नाप के और एक्स्ट्रा को मैं कट कर लूँगी। इसको मैं फोल्ड करके देख रही हूँ तो मुझे अभी भी ये ज़्यादा लग रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा और कटिंग कर लेती हूँ। और अब पैंट की मेरी उल्टी साइड और इस तरह से पैंट की उल्टी साइड पे रख के और इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा के इसको जोड़ दूंगी। ये पैंट की मेरी जेब भी इसके साथ ही जुड़ेगी, जो पॉकेट होती है वो इसके साथ ही स्टिच हो जाएगी। और इस तरह से आप देखने से ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। अब इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई में और लगा लूँगी। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं सिलाई को इस तरह से घुमा के और एक सिलाई ऊपर की साइड भी लगा लूँगी, ताकि हमारे जो पेस्टिंग है वो सिक्योर हो जाए। इस तरह से ये लग चुकी है और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसको भी मैं कट कर लूँगी। अब मुझे बैक साइड लगानी है, तो एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके पट्टी फैब्रिक की इस तरह से चौड़ी और लंबी उतनी ही जितनी हमारी बैक साइड है, चाहे तो आप नाप करके काट लो, उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं। और दोनों की दोनों का सीधा हिस्सा अंदर की साइड हो और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। पट्टी का भी मेरा सीधा हिस्सा और पैंट का भी मेरा सीधा हिस्सा वो अंदर की साइड हो, दोनों के सीधे हिस्से मिले हुए हों। ये देखने से समझ आ जाएगा। ये मेरी उल्टी साइड है पैंट की, सीधी साइड मेरी नीचे की तरफ है। और ऐसे ही मेरी जो फैब्रिक की मैंने पट्टी ली है उसकी भी सीधी साइड अंदर की साइड है। और इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए, इसमें लाइनिंग साथ में है तो दोनों को लेते हुए और सिलाई लगा लेंगे। ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको मैं नाप करके और ऐसे कटिंग कर लूँगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही छोड़ के। और अब मुझे इलास्टिक लगानी है, तो मैं इलास्टिक लूँगी हिप का फोर्थ नहीं, हिप का आधा हिस्सा और उसमें से 5 इंच कम करके इलास्टिक लगाते हैं। और उसको पहले जो मैंने साइडों में से सिलाई हटाई थी, पहले वो सिलाई को ही मैं दिखाती हूँ कैसे जोड़नी है। तो ये मेरी बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। इसको ऐसे मिला के और ऐसे ऊपर की साइड में इलास्टिक को रखूँगी सेट करके, कॉर्नर बिल्कुल बराबर हो इलास्टिक का और पेस्टिंग का। और एक सिलाई ऐसे लगा लूँगी, इससे इलास्टिक जो है इसमें जुड़ जाएगी। इस तरह से अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही
जो मैंने पेस्टिंग आगे की तरफ लगाई थी और पीछे की साइड, ये थोड़ा सा मेरा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है, इसको मैं पहले कट ही कर लूँ, सेट नहीं होगा ये, पहले सेट कर कट ही कर लेती हूँ इसको मैं। बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा ही बाहर निकल रहा था ये। तो अब इसको कपड़े को ऐसे और ऊपर इलास्टिक ऐसे सेट करेंगे कि दोनों का जो है वो इक्वल हो ऊपर से, ये इस तरह से पेस्टिंग का किनारा और हमारी इलास्टिक का किनारा बराबर आए। और सिलाई से पक्का कर लूँगी वहाँ तक जहाँ तक मैंने सिलाई निकाल ली थी, ऐसे। अब मेरी इलास्टिक दोनों साइड लग चुकी है। अब इसको मैं फोल्ड कैसे करूँगी वो देखते हैं। फोल्ड करने का ये तरीका है एक, इसमें जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको मैं अंदर की साइड करके, जब इसको अंदर की साइड करूँगी तो ये ऊपर से भी कपड़ा मुड़ जाएगा। इसको मोड़ करके और इसके वैसे ऊपर रख के ऐसे फोल्ड करके, और एक बार फिर से देखो, इस जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको मैं प्लास्टिक की साइड फोल्ड कर दूँगी। ऐसे फोल्ड करूँगी तो कपड़ा भी फोल्ड हो जाएगा। और फिर इसको ऐसे ऊपर रख के और फिर नीचे से भी फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी कॉर्नर से। इस तरह से फोल्ड करने से जो साइडों में जो हमारा मार्जिन है वो चुभता नहीं है। ये एक तरह से सिलाई का जो ये है ये चुभेगी नहीं, और ये अंडर सिलाई हो जाएगी, इसको जैसे अंडरग्राउंड होती है ना, इस तरह से सिलाई हो जाएगी। सिलाई दिखेगी भी नहीं, मार्जिन दिखेगा भी नहीं। और कपड़े को ऐसे सेट करते हुए इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलाऊंगी मैं, इलास्टिक को अंदर की तरफ रखूँगी, ऐसे खींच खींच के इलास्टिक को, क्योंकि इलास्टिक कम पड़ जाती है, तो ऐसे खींच के और इलास्टिक को मैं बढ़ा लूँगी। और फोल्ड करती चली जाऊँगी मैं कपड़े को उतने ही मार्जिन से जितने शुरुआत में की थी। अब ये एंड पॉइंट को मैं इस तरफ मोड़ दूँगी, इलास्टिक की तरफ। सेम वही प्रोसीजर ऐसे, इस तरह से। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद मैं खींच के इलास्टिक को और कपड़े को इक्वल कर लूँगी चारों तरफ से, और फिर एक सिलाई बीच से भी लगा लूँगी। बाय।